हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत करता हूं गाइज आप सभी का तहे दिल के साथ। और मैं आज के सेशन में जो गाइज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, झारखंड संबंधित जीके। और इसमें टोटल आप सभी जानते हैं गाइज, जैसे सीजन में आप लोगों को 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे गाइज झारखंड जीके से संबंधित। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए गाइज आज का ये सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। और जितने भी ये क्वेश्चन है गाइस, सभी के सभी जैसे सीजीएल में पूछे जाने वाले बेस्ट क्वेश्चन है। और आप लोग को अंत तक जरूर ये सेट जरूर लगाइएगा, एमसीक्यूज के माध्यम से है ना। आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट आप लोग का ये सेशन रहेगा, है ना। इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं जाएगा गाइज, यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। सभी के सभी झारखंड से रिलेटेड है 40 क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा गाइज, एग्जाम जो है हमारा आगामी एग्जाम जो है 28 को होना तय है और 4 फरवरी को होना तय है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फटाफट हम लोग रिवीजन करते चलते हैं गाइज, ताकि आप लोग का हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो चलिए, पहला सवाल है आप लोग के बीच में गाइज। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए नदी अवसादों के निक्षेप द्वारा, ऑप्शन बी चट्टानों के टकराने से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी चट्टानों के खिसकने से। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर बताइए क्या होना चाहिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 111 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी द्वारा, है ना। राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है झारखंड जीके का, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि 40 प्रश्न है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए 112 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य में पलामू जिले में अवस्थित है। झारखंड राज्य के पलामू जिले में स्थित है। ऑप्शन ए दसम जलप्रपात, ऑप्शन बी कुंड जलप्रपात, ऑप्शन सी सोनुआ जलप्रपात, या ऑप्शन डी सतवागन जलप्रपात। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 112 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंड जलप्रपात। कुंड जलप्रपात जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है गाइज 113 नंबर। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी कोल्हान। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा गाइज, क्योंकि रिविजन जो है थोड़ा फास्ट होगा गाइज, आप लोग का समय भी बचत होना चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का जो सही आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलाहान। चलिए ठीक है, टोटल 40 प्रश्न है गाइज, जरूर लगाइएगा, ये एकदम जैसे से सीजीएल बेस्ट है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस संसाधन का विस्तार है। बांस संसाधन का विस्तार बताइएगा कितना है। तो बताइए गाइज, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस संसाधन का विस्तार कितना है गाइज। ऑप्शन ए 4123 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2867 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 3717 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1116 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 114 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब 3717 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है 115 नंबर। झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी गोड्डा, या ऑप्शन डी दुमका। तो बताइए मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है झारखंड का। बताइए सही जवाब 115 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइज, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलामू जिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 116 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में सिंचाई के निम्न संसाधनों पर विचार करें। ऑप्शन एक है नलकूप, दो है कुआं, ऑप्शन तीन नंबर में तालाब है, चार नहर में। झारखंड में सिंचाई के इन संसाधनों को इनके अधिक से कम प्रयोग के आधार पर व्यवस्थित करना है। आंसर आप लोग को दिया है, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी है 2 3 4 1, ऑप्शन डी है 2 4 1 3। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 116 का गाइज, फटाक से कमेंट कीजिए, रिविजन थोड़ा फास्ट होगा गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबसे अधिक प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, तो 2 नंबर यानी कि कुआं का, उसके बाद आता है 3 नंबर यानी तालाब, उसके बाद 4 नंबर यानी कि नहर, उसके बाद लास्ट में आता है नलकूप, है ना, 1 नंबर। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन है। झार पार्क के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए सिद्धू कानू पार्क, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ऑप्शन सी अम्बेडकर पार्क, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन पार्क। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 117 का गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अम्बेडकर पार्क, ठीक है। सवाल है 118 नंबर क्वेश्चन है गाइज। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको यानी हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए खुला सूर्य मंदिर,
ऑप्शन बी है बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, ऑप्शन सी है कब्रगाह के अवशेष, ऑप्शन डी है शैल चित्र दीर्घा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 118 नंबर का। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा 118 का कब्रगाह के अवशेष। ये हजारीबाग से नहीं मिला है, यानी कि इसको से नहीं मिला है। चलिए अगला सवाल है 119 नंबर क्वेश्चन है गाइज, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया? एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइज। ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी विष्णु पुराण। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 119 का गाइज। एवरग्रीन क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है झारखंड का उल्लेख पुंड्र के नाम से किया गया है ना। चलिए अगला सवाल 120 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा? ऑप्शन ए इब्राहिम अली, ऑप्शन बी सेनापति मलिक, ऑप्शन सी छज्जू मलिक, ऑप्शन डी शाहबाज खां। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 120 का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा शाहबाज खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 का, इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। कथन दिया है, कथन ए है रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित हुआ था, और कथन बी है यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था। आंसर कूट में देना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा कथन सही है, कथन ए या कथन बी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 121 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा गाइस, ठीक है। या झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था, ये सही जवाब है। बाद बाकी कथन ए जो है गलत है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, संथालों के निवास स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गाइस? ऑप्शन ए एरोक, ऑप्शन बी दामिन एकोह, ऑप्शन सी किरिंग जबाई, ऑप्शन डी जाहिर एरा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 122 का गाइस। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है आंसर। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों। दामिन एकोह कहा जाता है, संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? दामिन एकोह, ठीक है। ये संथाल परगना क्षेत्र से विशेष कहा जाता है, संथाल परगना में, है ना। चलिए 123, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है क्या कहलाता है गाइज? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एवरग्रीन क्वेश्चन गाइज। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए खिरसी, ऑप्शन बी हड़गड़ी, ऑप्शन सी नागरा, या ऑप्शन डी शासन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 123 का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ठीक है। शासन कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए 124 है, निम्न में से झारखंड के जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है? ऑप्शन ए कुड़ुक, ऑप्शन बी मालतो, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी मुंडारी, या ऑप्शन डी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 124 का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, भाषा से रिलेटेड आप लोग का सवाल रहेगा। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा दोस्तों, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 का, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है जगदीश त्रिगुनियात, ऑप्शन बी है रामदयाल मुंडा, ऑप्शन सी है बलदेव मुंडा, या ऑप्शन डी जयपाल सिंह। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 125 का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, है ना। 125 का ऑप्शन ए है जगदीश त्रिगुनायत, ये है मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है, जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा। चलिए अगला सवाल है 126 है गाइज, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन को पहली बार किस लिपि में प्रकाशित किया गया? बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 126 का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उड़िया भाषा में, ठीक है। पहली बार किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो उड़िया लिपि में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 127 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा परमंडलीय क्षेत्र है? ऑप्शन ए संथाल परगना, ऑप्शन बी कोल्हान, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 127 का सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। छोटा नागपुर परमंडल जो है सबसे बड़ा परमंडल है, याद रखिएगा झारखंड का। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से बेमेल का चयन करना है गाइज। एक तरफ खनिज है, उनके क्षेत्र है कायनाइट, लिप्साबुरु, डोलोमाइट, हजारीबाग, एबेस्टस, पूर्वी सिंहभूम, या ग्रेनाइट, रांची। तो बताइए सही बेमेल कौन सा है गाइज इसमें 128।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट हजारीबाग से रिलेटेड नहीं है गाइज, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है गाइज, झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी लाइम लाइम ग्लास, ऑप्शन सी रूबी या ऑप्शन डी ढिबरा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 129 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीय भाषा में उसको डिबरा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है गाइज, झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु माना जाता है यानी जाना जाता है? ऑप्शन ए कतरासगढ़ धनबाद, ऑप्शन बी अम्बोना धनबाद, ऑप्शन सी कांदरा सिंहभूम या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 130 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ये सभी जगह जो है कांच उत्पादन के लिए फेमस है गाइस। 130 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किस जिले में किया गया? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लातेहार या ऑप्शन डी बोकारो। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 131 का गाइस? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही जो होगा धनबाद में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 132 का, टेल्को का पूरा नाम बताना है, यानी कि टेल्को का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ऑप्शन बी है टाटा इंजीनियरिंग लैंडमार्क कंपनी, ऑप्शन सी है टाटा इलेक्ट्रिकल्स एंड लोकोमोटिव कंपनी, ऑप्शन डी टाटा इलेक्ट्रिक्स एंड लैंडमार्क कंपनी। तो बताइए क्या होना चाहिए सही आंसर 132 का? जल्दी से कमेंट कीजिए गाइज, रिवीजन फास्ट है, हम पहले बता दे रहे हैं आप लोग को और वीडियो की शुरुआत में बता गया तो रिवीजन फास्ट होगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। टेल्को जब फुल फॉर्म होता है गाइज टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ये टेल्को का फुल फॉर्म है। चलिए अगला सवाल है 142 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से कथन दिया गया है गाइज? अरुणा मिश्रा और बी है सुषमा कुमारी यादव। तो कूट में आंसर है ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बॉक्सिंग खिलाड़ी कौन है 142 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, दोनों हैं, ठीक है। याद रखिए इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को जैसे सीजीएल में रहेंगे, ध्यान रखिएगा टाइप यही रहेगा गाइज, एकदम जो पैटर्न जो रहेगा इसी टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों सही है, ऑप्शन सी है अरुणा मिश्रा और सुषमा कुमारी यादव दोनों बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन है संथाली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सालगिया हांसदा, ऑप्शन बी कूना हांसदा, ऑप्शन सी शोभा हांसदा या ऑप्शन डी मीरा हांसदा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 143 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर का दोस्तों, सालगिया हांसदा को, ठीक है। संथाली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो सालगिया हांसदा को। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन है गाइज, खूंटी जिला की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001 को, ऑप्शन बी 1 जून 2004 को, ऑप्शन सी 12 सितंबर 2007 को, ऑप्शन डी 18 मई 2005 को। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 144 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा 12 सितंबर 2007 को। खूंटी जिला का जो स्थापना जाता है 12 सितंबर 2007 को किया गया था। चलिए अगला सवाल है 145 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल पर 25 रुपया सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक तरह का करंट अफेयर से। ऑप्शन ए झारखंड सब्सिडी, ऑप्शन बी सीएम सब्सिडी, ऑप्शन सी सीएम सपोर्ट या ऑप्शन डी झारखंड सपोर्ट। अगर किन्हीं बच्चे ने अगर करंट अफेयर्स स्थान बारीकी से पढ़ा होगा तो इसका आंसर दे सकते हैं 145 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा सीएम सपोर्ट। सीएम सपोर्ट के तहत ही पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी दे देने की घोषणा की गई थी करंट जो सरकार है आपका हेमंत सोरेन का सरकार। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 2.62%, ऑप्शन बी 2.8%, ऑप्शन सी 2.76% या ऑप्शन डी 3.12%। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 146 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा 2.8%। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है, या पिंक टॉयलेट क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ महिलाओं के लिए टॉयलेट, ऑप्शन बी सिर्फ पुरुषों के लिए टॉयलेट, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक टॉयलेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 147 का गाइज?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा ऑटोमेटिक टॉयलेट। चलिए अगला सवाल है 148, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ डेटा रैंकिंग में हजारीबाग को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 148 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, चौथा स्थान है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ डेटा रैंकिंग में हजारीबाग को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला सवाल है 149 नंबर क्वेश्चन है। गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम कौन से स्थान पर रही है? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर रही है झारखंड की टीम। सब जूनियर हॉकी पुरुष जो चैंपियनशिप था उसमें दूसरे स्थान पर रही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट सवाल है जैसा कि इस सेशन में आप लोग कहा गया था 40 क्वेश्चन झारखंड जीके से रहेंगे और जैसे सीजीएल के तर्ज पर ही रहेगा। तो लास्ट सवाल है हमारा 150 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 40वां नंबर क्वेश्चन है। एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें किस वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से तीनों। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 150 नंबर क्वेश्चन का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा गाइज। अनुसूचित जनजाति के लिए ये आपका एकलव्य विद्यालय योजना खुली हुई है। वैसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है इस विद्यालय में गाइज। तो ये ओवरऑल आज के सेशन में गाइज टॉप 40 क्वेश्चन हुए हमारा जैसे सीजीएल के अकॉर्डिंग। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा गाइज कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर फीडबैक दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।